पैसा। सहारनपुर नाम गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपनी बीवी और दो बेटों के साथ रहता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी भी किसी को दान नहीं किया। वह ना अपने घर वालों और ना ही अपने गांव वालों पर भरोसा करता था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी आंगन में आती है तो उसे कुएं में से पानी छलकने की आवाज आती है। तब वह जाकर देखती है, तभी उसका पति कुएं में से ऊपर आ रहा था। तब वह अपने पति को कुएं से बाहर आते देख डर जाती है और कहती है, क्या जी कहीं आपका पैर फिसल तो नहीं गया था, तभी आप कुएं में जा गिरे। तब वह कहता है कि मैं जानबूझकर कुएं में गिर गया था। तभी उसकी पत्नी कहती है, जानबूझकर क्यों? अगर प्यास लगी थी तो मुझसे पानी मांग लेते, कुएं में जाने की क्या जरूरत थी। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक बाबा ने कल कहा था कि तुम्हारे घर में तुम्हें खजाना मिलेगा। अगर मैं 100 रुपए उसे दे दूं तो वह बता देगा कि खजाना कहाँ है। तब उसकी पत्नी कहती है, तो क्या हुआ? उसने बताया कि खजाना कहाँ है। तभी वह कहता है, हमारे घर में खजाना कहाँ है, वह बताने वाला वह कौन होता है? इसलिए मैंने उसे 100 रुपए नहीं दिए और मैं खुद ही कुएं में खजाना ढूंढने लगा। अभी उसकी पत्नी कहती है कि पूरा घर फैला रहता है, इसके पीछे आपका हाथ है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, पूरा घर देख लिया, कहीं खजाना मिला, सिर्फ कुआं ही बाकी था। पहले के सारे चोर खजाना कुएं में छुपाते थे, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही कुएं में ढूंढ लूंगा। इतने में ही तुम आ गई। तब उसकी पत्नी कहती है, अच्छा तो कुछ मिला क्या? बच्चों को बुलाऊं ऊपर खींचने के लिए? तब उसका पति कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला, मेरी सारी मेहनत खराब चली गई। उसकी पत्नी कहती है, अगर 100 रुपए उसी आदमी को दे दिए होते तो वही बता देता कि कहाँ है खजाना। तुम्हारी कंजूसी की वजह से हमें बहुत परेशान होना पड़ता है। दूसरी तरफ उनके बेटों अनाज बेचकर वापस आ रहे थे और रास्ते में रुककर बातें करते हैं। उनमें से एक भाई कहता है, हमने 2,000 का माल बेचा, उसमें से 1,000 अपन रख लेते हैं और बाकी के पैसे पापा को दे देंगे। दूसरा भाई कहता है, ठीक है भैया, वैसे भी पापा के हाथ में पैसे जाने के बाद वह हमें कुछ नहीं देते, पता नहीं कहाँ छुपा देते हैं सारे पैसे। इस तरह दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और पैसे अपने पिताजी को दे देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए पापा, अनाज का पैसा। तब उनका पिता कहता है, यह क्या, यह तो 18,000 ही है, बाकी के 2,000 कहाँ गए? तुमने निकाल लिए क्या? एक बेटा कहता है कि हम पैसे क्यों लेंगे पिताजी, आपसे बिना पूछे कभी कुछ लिया है क्या? सच में 18,000 ही आए थे, इस बार अनाज का दाम कम हो गया है। तभी उसकी पत्नी वहां आकर कहती है, अरे अभी बच्चे थके हारे आए हैं, जरा बैठने तो दो, चलिए सब चलकर खाना खा लेते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों भाई गांव में टहल रहे होते हैं। तभी गांव का एक आदमी आकर कहता है, क्या बात है, तुम दोनों भाई एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तभी दोनों भाई कहते हैं, क्या बात है, बड़ी चिंता में लग रहा है तू। तब वह आदमी कहता है कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, बहुत काम है, इसलिए बस मेरी शादी में तुम दोनों भी जरूर आना। इस तरह वह व्यक्ति अपनी शादी की बात दोनों भाइयों को बताकर चला गया। तभी वह दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं कि इसको देखो, हमसे छोटा है और इसकी भी शादी हो रही है, अपनी शादी कब होगी, कब तक ऐसे दोनों घूमते रहेंगे, हमारे साथ के सभी लोगों की शादी हो गई है और हम यहाँ बेवकूफों की तरह अभी तक घूमते रहते हैं। यह बात पापा को समझ नहीं आती क्या? कोई भी रिश्ता आए पसंद नहीं आया बोल बोल देते हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आए हुए रिश्ते हमें पसंद आने चाहिए, पापा को पसंद आए ना आए इससे क्या परेशानी है, हमारी शादी कब होगी पता नहीं। तभी उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी कहती है, अरे कितने दिन बच्चों को ऐसे ही बिना शादी के बिठाए रखोगे, गांव में इनसे छोटे लड़कों की शादी हो रही है, पता नहीं आप इनकी शादी कब करोगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अब इन दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा है, इनकी शादी के बाद उनके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा?
समय आने दो। तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ, आप तो उनकी शादी का समय आने ही नहीं दोगे, 30 साल के तो हो गए हैं, और कितना समय लोगे? उनकी बहुएं आ जाएंगी तो मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, देखेंगे अभी, बहुत रात हो गई है, चलो जाकर सो जाते हैं। उस दिन वह बूढ़ा आदमी अपने परिवार से छुपाकर रात के समय पैसे छुपाने जाता है। कहता है, आज के पैसे मिलाकर 3 लाख हो गए हैं। पहले वाली जगह नहीं, कोई नई जगह छुपाता हूँ। इस तरह वह घर के सामने वाले पेड़ में पैसे छुपा देता है और फिर चुपचाप आकर सो जाता है।